मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन उसके पीछे कौन कौन है? फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। तुम मनीष कश्यप की बात कर रहे हो। मनीष कश्यप 200 रुपये का माइक लेके समाज को आईना दिखाया, गरीबों की मदद की, जहाँ पैसे की ज़रूरत थी वहाँ पैसे से, जहाँ सुविधा की जिस तरह की सुविधा थी उसके लिए। तुम कह रहे थे पता नहीं कौन आयांश के मामले में आपने देखा, तो मैंने जहाँ भी वह इंटरव्यू लेता था मनीष कश्यप तो उसका पैसा लेता था, तो तुम्हारा इंटरव्यू भी तो हुआ था मनीष कश्यप के साथ, कितना पैसा दिए थे? कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तब ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। मनीष कश्यप के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ये सच है कि आज मनीष के साथ कई लोग खड़े हैं जो उनकी इस सच की लड़ाई में आगे आकर न सिर्फ उनका साथ दे रहे हैं बल्कि 2024 के चुनाव में उन्हें सीएम तक बनाने की बात कह रहे हैं। और इस बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आपके मनीष भैया को ज्यादा दिन जेल के अंदर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मनीष के लिए आप तमिलनाडु से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये वादा किया है कि वो पत्रकार को बहुत जल्द रिहा होने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। कौन है वो नेता जिन्होंने मनीष का साथ देने का दिया है वचन, और कौन है वो शख्स जो कल तक मनीष को उनके चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, पर जैसे ही मनीष का टफ टाइम आया उनके साथ होना तो दूर की बात ठहरी, वो उन्हें ही देशद्रोही और बुरा भला कहने लगा। आज आप सुनकर दंग हो जाएंगे कि जिसकी राजनीति कभी मनीष ने चमकाई, आज वो ही मनीष के खिलाफ सर उठाकर बयान दे रहे हैं। हम आपको उस नेता का बयान भी सुनाएंगे जो कल तक मनीष के सवालों पर घीघी बांधे फिरता था और आज उनके लिए सभी इंटरव्यू में बुरा भला कहता फिर रहा है। इसके साथ ही मनीष के समर्थन में आए उनके एक फैन से भी मिलवाएंगे जिन्होंने इस नेता को उनकी करतूतों को लेकर जमकर लताड़ा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप ये वीडियो देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन में और मैं यानी कि ऋतु तिवारी पोखरियाल के साथ। यादव जी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे ला सकते हैं? भैया, आप कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन, एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दीजिएगा ना। एजुकेशन का क्या मतलब? एजुकेशन का मतलब है कंप्लीट राष्ट्रपति और सबसे गरीब का बच्चा एक साथ पढ़े। एजुकेशन व्यवसायीकरण ना हो, एजुकेशन क्वालिटी बेस हो, क्वांटिटी बेस हो। एजुकेशन कंप्लीट रूप से हर बच्चे का मौलिक अधिकार बन जाए। एजुकेशन मतलब साक्षरता नहीं, एजुकेशन का मतलब बेसिक कम से कम पीजी बीए हम करके एक बेहतर ज़िंदगी जीने का एक लिविंग एक सोच हम थॉट रख सकते हो। सिर्फ एक साक्षरता के मिशन पर काम करना भारत की आज़ाद हिंदुस्तान के 52 साल 50 साल के बाद 53 साल के बाद भी हम साक्षरता की बात करते हैं। और कभी कभी अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों पर भी हंसी आती है केरल में जा कर के कहना कि केरल के लोग दिल्ली मॉडल की स्कूल चाहते हैं, जो केरल दुनिया को आकर्षित किया। केरल मॉडल, दिल्ली मॉडल बिहार में कब लागू होगा? सर, दिल्ली मॉडल कुछ है ही नहीं। केरल मॉडल, आप केरल की बात करिए तो केरल ने अपने तरीके से जीने की तैयारी। बिहार में कब लागू होगा? सर, केरल अपने तरीके से जीने की तैयारी की। वहाँ का आम आदमी खुद जीना चाहा, जीना जानता है। यानी बिहार के आम आदमी को सुधारना होगा? नहीं, बिहार के आम आदमी को जीने से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी से मतलब नहीं है। इस कंट्री के आम आदमी को मतलब नहीं है कि हमें एजुकेशन चाहिए या नहीं चाहिए, बिजली कहाँ से मिलेगी। 6 लाख मेगावाट में 4 लाख बिजली गायब है। पप्पू यादव सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए आवाज़ उठाएंगे या बिहार के सभी सोनू के लिए आवाज़ उठाएंगे? पप्पू यादव तो बाय बॉर्न एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, हमारी लड़ाई एजुकेशन कोचिंग के खिलाफ, एजुकेशन माफियाओं के खिलाफ, मेडिकल माफियाओं के खिलाफ 90 के पहले से जारी है। कई बार गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई हुई, पूरे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और पोर्ट पर हमने पूरे देश के डॉक्टर से बहस किया, पूरी सिस्टम पर। हम 22 साल 3 महीने के थे जब मेरी उम्र, तब हम एमएलए बने थे। स्क्रीन पर दिख रहे शख्स का नाम पप्पू यादव है,
जिन्हें इनकी तारीफ के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि ये जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और सह पूर्व सांसद राजेश रंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे पहले कि आप ये सोचें कि भैया मनीष के साथ इनका क्या है कनेक्शन, तो चलिए पहले आपको यादव का ये बयान सुना देते हैं जो उन्होंने एक सच्चे और कर्मठ पत्रकार की तारीफ में कहा था। मैं मानता हूं कि मनीष के वीडियो के बाद तमिलनाडु में क्योस पैदा हुआ। मनीष गुनाहगार है, मनीष को माफ नहीं किया जा सकता उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन उसके पीछे कौन कौन, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में। मनीष जी ने लिखा है कि मैं आपके विचारधारा से सहमत नहीं हूं, लेकिन आजीवन साथ दूंगा। मनीष जी, गलतफहमी में ना रहिएगा। मैं सत्येंद्र बाबू, चंद्रशेखर सिंह, भागवत आजाद, जगन्नाथ मिश्रा जी, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश जी, मैं इतने चीफ मिनिस्टर से लड़ चुका हूं। मैं सही को सही कहता हूं। आपकी मदद में पत्रकार होने के नाते, मनीष के होने के नाते नहीं, आप जिस तरीके से डेली किसी न किसी यादव, किसी न किसी को गाली देते हैं, कभी मियां को, कभी यादव को, कभी किसी को। आप होते कौन है? तेजस्वी गलत है या सही है? आप कौन होते हैं? 180 दिन में खत्म कर दूंगा, इसका मतलब भाजपा ने आपको पूरा का पूरा सब कुछ दे दिया। फिर मनीष जी, आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। गौनू झा बन गए हैं आप लोग, व्यूअर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया? रियल एस्टेट में कैसे लगे आपके पैसे? कब? अब ये सवाल नहीं है। मतलब तेजस्वी को पैसा कहां से आया? ये दो चीफ मिनिस्टर रहा तो पैसा कहां से आया? इसे कहते हैं लुढ़का बैगन। जहां देखा दमदार पार्टी वहीं हो लिए हम। पप्पू यादव बेहतर जानते हैं कि बिहार में वंशवाद की राजनीति के आगे भला एक पत्रकार जो सच की आवाज उठा रहा है उसकी क्या ही हैसियत। ये वीडियो 3 महीने पुराना है जिसे पप्पू यादव हर टीवी चैनल पर उछल कर मनीष की बुराई और तेजस्वी के गुणगान करते फिर रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि उनका पासा पलट जाएगा। मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लीडर को तवज्जो मत दीजिए, उसके मंच पे मत जाइए। आपके कारण इन लोगों का मन बढ़ा है। जो नेता किसी जाति को, किसी धर्म और मजहब को, चाहे जिस पार्टी का सत्ता, किसी भगवान को, गीता को, रामायण को, कुरान को गाली देता है, कहता है जेल में बंद किया जाए। जब फर्जी पत्रकार और अपराधी पत्रकार बंद होंगे तो फर्जी नेता, अपराधी नेता को भी बंद किया जाए। मैं डिमांड करता हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका। पूरा बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, पूरी बीजेपी की भूमिका, पूरा बिहारियों को मरवाने की तैयारी थी बड़े लेवल, बहुत बड़े लेवल। अपने पत्रकारिता की नैतिकता, मूल्य और आदर्श को बहुत नीचे ले गया। उसने गाली बना दी पत्रकारिता। और फिर जब एक क्योस के कारण तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना शुरू हो गई और जो लोग मरे तो मनीष कश्यप जैसे लोगों के कारण मर गए। 302 का मुकदमा ऐसे लोगों पर तब लगे। वाह भाई वाह, किसे कहते हैं सूप तो सूप, चलनी भी बोल उठे जिसमें है 72 छेद। अब देखिए इन महाशय के बोलने के बाद मनीष के कट्टर समर्थक ने जो गड्ढा उड़ाते हुए पप्पू को सुनाया, उसे सुनकर आपका कलेजा भी ठंडा हो जाएगा। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। तुम मनीष कश्यप की बात कर रहे हो। मनीष कश्यप 200 रुपए का माइक लेके समाज को आईना दिखाया, गरीबों की मदद की, जहाँ पैसे की ज़रूरत थी वहाँ पैसे से, जहाँ सुविधा की जिस तरह की सुविधा थी उसके लिए। तुम कह रहे थे पता नहीं कौन आयांश का मामला, आयांश के मामले में आपने देखा तो मैंने जहाँ भी वह इंटरव्यू लेता था मनीष कश्यप तो उसका पैसा लेता था। तो तुम्हारा इंटरव्यू भी तो हुआ था मनीष कश्यप के साथ, कितना पैसा दिए थे? अगर वह पैसा लिया था मनीष कश्यप तो रे दोगला, तेरी अब मुंह से गाली निकल रहा है, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, तू है भी नहीं, दोगला तो पक्का है।
इसीलिए कह रहा हूं दोगला कि उसी समय काहे नहीं तुम मुकदमा लिखवाए। इस समय जो तुम भौंक रहे हो कुत्ते के तरह से, तुम्हारा कोई स्तर नहीं है। कभी मनीष कश्यप का समर्थन करोगे, उधर आरजेडी से एक बार संदेश आ जाएगा, तेजस्वी यादव संदेश भेज देंगे, तो जो बड़ा सा है ना तुम्हारा पिछवाड़ा, फट से वो गुब्बारा बन जाएगा। सिर्फ एक मैसेज आया, कहा कैसे बोल दिए, बस तुम्हारी औकात इतनी है, तुम्हारी कुल जमा पूंजी औकात लालू यादव के परिवार के डर के मारे तुम्हारी गैस निकल जाती है, हम जानते हैं। इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, मैं जानता हूं। तुम इसीलिए उस शेर की बात कर रहे हो। जब उधर से मैसेज आ गया तो तुरंत मनीष कश्यप चोर हो गया, सब कुछ हो गया। तो तुम्हारा भी इंटरव्यू लिया, तू भी चोर है, पैसा दिया था तो काहे नहीं मुकदमा लिखवाया। और एक बात बता, लालू के बड़े बेटा का इंटरव्यू लिया, वह भी पैसा दिया होगा, वो भी दोगला हुआ। एक दोगला तू, तेरा इंटरव्यू लिया मनीष भाई, लालू यादव के बेटा का इंटरव्यू लिया। दूसरा दोगला, तीसरा दोगला कौन, जो इस समय चंद्रशेखर यादव शिक्षा मंत्री है, आरजेडी के उसमें कोटे से, उसका इंटरव्यू लिया। वो तीसरा दोगला, रे तुम दोगलों की सरदार, बिहार की नाजायज औलादें, 5-5 बाप की पैदाइश। इसलिए कह रहा हूं, गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जब तुम कह रहे हो कि वो पैसा लेके इंटरव्यू लेता था, तो तुम लोगों का इंटरव्यू हुआ तो तुम लोगों से पैसा लिया होगा ना मनीष भाई। उस समय तुम लोग काहे नहीं मुकदमा लिखवाए, उस समय यह बात क्यों नहीं आई। इस करारी बेइज्जती के बाद क्या अब भी पप्पू यादव मनीष कश्यप को कुछ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी वक्त हो चुका है आपको उस गुड न्यूज को शेयर करने का, जिसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताने को कहा था। तो सुनिए, महीनों के संघर्ष के बाद अब आपके मनीष भाई की तकलीफें कम होने वाली हैं। जिस तमिलनाडु राज्य में मनीष की मुश्किलें बढ़ाने वाले वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील तक को मनीष के केस में उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, उन पर एनएसए पर लगाया। और उन्हीं के राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई मनीष का साथ देंगे। जी हां, ये सच है। दरअसल न सिर्फ के अन्नामलाई बल्कि मनीष को बीजेपी पार्टी से भी बड़ा समर्थन मिलेगा। इस बात का खुलासा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मनीष के भाई खुद तमिलनाडु राज्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके आए हैं। और हमारे सूत्रों की अगर माने तो बिहार के बेटे को वापस लाने के लिए जहां टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी, एक्टर सोनू सूद, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव के बाद अब उनके भाई ने भी मंत्री जी से गुहार लगाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूसरे राज्य और संस्कृति होने के बावजूद भी अन्नामलाई मनीष से प्रेरित दिखे और उन्होंने सिर्फ मनीष के काम की तारीफ की बल्कि बिहार में उनके योगदान को काफी सराहा भी है। सबसे बड़े अभी मेरे से मिल रहा है अन्नामलाई जी। भाई, पूरा तमिलनाडु भाजपा परिवार मनीष कश्यप के साथ हो। तमिलनाडु में आपका मालूम है एंटी डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है, डीएमके एंटी डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है। सो कंप्लीट बीजेपी हमारा साथ हो, वी विल ब्रेक दिस केस। मनीष कश्यप 100% फ्री होगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बिगा जाओ, वी विल टेक केयर। आज मुझे बहुत शांति मिली है और ऐसे ऐसे लोग भगवान कर कि हर राज्य में हर जगह पैदा हो, ताकि हमारे जैसे कभी कहीं कोई दबाता है तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं और हमारे सर पे हाथ रख के एक बार फिर बचाते हैं और बचाएंगे। जो वीडियो आपने देखी और सुनी वो इस बात को स्पष्ट करती है कि पत्रकार मनीष कश्यप के लिए अब अच्छे दिन लौट कर आ रहे हैं और अब ये उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब मनीष जेल की बैरक को छोड़कर हम सबके साथ होंगे। और बड़ी खबर ये भी है कि आज तमिलनाडु के राज्यपाल अपनी निजी काम के चलते दिल्ली आ रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जोरों पर है कि कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, फिर हम और आप क्या चीज हैं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि हमें आगे आपके लिए इस तरह के वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। नमस्कार।